एक और नया क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो चलिए फिगर बनाते हैं, फिगर देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ये एंगल हमारा 20 डिग्री का है, ये एंगल हमारा 130 डिग्री का है। ठीक है, और हमसे ये एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा, यानी x डिग्री। ठीक है, ये लाइन हमारा ए बी है और ये हमारा लाइन सी डी है। ठीक है, ये हमारा ओ पॉइंट है। क्लियर? अब तो ये बहुत बड़ा ध्यान में फंसा दिया। ठीक है, तो चलिए ध्यान में फंसा है तो फिर इसका भी निवारण किया जा रहा है, देखा जाता है। ठीक, अब अगर हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें यहां से, इमेजिनरी लाइन, और इस लाइन को हम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। ठीक, अब देखा जाए तो इसका कॉन्सिक्यूटिव एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं एंगल 1। ठीक है, और इसका कॉन्सिक्यूटिव एंगल कितना होगा, इसका, ये कितना हो जाएगा, ये, इसको हम एंगल, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहीं से हमें सारा मसला समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम एंगल थर्ड मान लें, एंगल थर्ड मान लें, इसको हम एंगल फोर्थ मान लें। ठीक है, इस बात को समझे रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां से चलते हैं, यानी एंगल थर्ड, एंगल थर्ड एंड एंगल 2 इज अ consecutive 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 interior angle। Angle third and angle 2 is a consecutive interior angle. Then angle third plus angle 2 equals to 180 degree। क्लियर? ये भी बात समझ में आ गई। तो एंगल थर्ड कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया हुआ है, तो 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस, ये इधर प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 130 डिग्री। देन एंगल 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, 50 डिग्री। बात समझ में आ गई? यानी ये एंगल हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू, एंगल 1 इक्वल्स टू, अब देखा जाए एंगल 1 क्या है, यहां से यहां तक है। ठीक है, एंगल 2 कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, यानी ये लाइन एंगल 1 को बाइसेक्ट कर रही है। बात समझ में आ गई? एंगल 1 को ये लाइन जो ओडी लाइन है, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है तो देख लेते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस 20 डिग्री। देन एंगल 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एंगल 2 की वैल्यू कितना है, एंगल 2 की वैल्यू कितना दिया है, 50 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 की वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। देन एंगल 1 इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यही बात समझ में आ गई? क्लियर? अब देखा जाए यहां पर
एंगल 4 और एंगल 1 क्या है, ये भी हमारे क्या है, कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। देन एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 4 कितना दिया है, x डिग्री है भैया, एंगल 4 क्या है, x डिग्री है, x डिग्री कर लीजिए प्लस। इसके बाद एंगल 1 की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है, 70 डिग्री, 70 डिग्री हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। देन x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएंगे 70, इधर ये पॉजिटिव था उधर गया क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देन x डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा क्या, x की वैल्यू। बात समझ में आई, क्लियर। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी देख लीजिए, जो आपको समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है। इसके बाद मेरा एक ही वर्डिंग आप लोगों के साथ रहेगा, आप लोग जितना जल्दी से जल्दी मेरा चैनल प्रमोट करिए, ठीक है। चैनल प्रमोट करेंगे तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में। ओके, गुड नाइट।